बाबूराम मेघवाल आत्महत्या प्रकरण में 130 घंटे बीत जाने के बाद आज पुलिस और प्रशासन और परिवार के बीच में शव उठाने को लेकर सहमति बन गई है। करीब 4 दौर की वार्ता चली और उसके बाद में काफ़ी कुछ वार्ता के दौरान बहुत से ऐसे पॉइंट थे जो कि पीड़ित परिवार लगातार पिछले कई दिनों से रेज़ कर रहा था। आज उसी को लेकर दोनों में सहमति बन गई है और शव को उठा दिया है और दाह संस्कार भी करवा दिया है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने कि किस तरीके से सहमति बनी है और जांच बदली गई है और क्या कुछ कहा, सुनिए। जिला थाना क्षेत्र में खोखसर में एक युवक की आत्महत्या का मामला था, तो किस तरह की सहमति आज बनी है और पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? ये बाबूलाल जी मेघवाल जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उनके परिजन से वार्ता प्रशासन की पुलिस की लगातार चल रही थी। तो आज उन्होंने शव लेने पे सहमति बना ली है और जो बाकी विधिक कार्रवाई है वो चल रही है। इनकी तफ्तीश उन्होंने बाहर से कराने का अनुरोध किया था, तो आईजी साहब जोधपुर रेंज को निवेदन किया। उन्होंने ये तफ्तीश अब लीव रिज़र्व डिप्टी साहब हैं उनके पास में, दशरथ सिंह जी, उनको दी है और परिजनों ने शव ले लिए और अब उनके दाग वगैरह के लिए ले गए हैं। सर, मोटे मोटे तौर पर प्रथम दृष्टया पुलिस के संज्ञान में अभी तक क्या आया है इस प्रकरण में? इसमें थोड़ा गहनता से अनुसंधान करना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व लगभग कोई इंसिडेंट घटना बताई है जिसको लेके ये चीज़ें हुई। इसके अलावा मृतक के पास से एक कागज़ का टुकड़ा मिला है, सुसाइड नोट, उसको भी जांच के लिए एफएसएल भेजना पड़ेगा ताकि उसकी जो सही है क्या है, मृतक की ही हस्तलिखी है या नहीं, ये एफएसएल से जांच के बाद पता चलेगा। इसके अलावा अन्य साक्ष्य जो है वो सब पत्रावली पे लाने के बाद में अग्रिम कार्रवाई होगी। तो सर, परिजन कितने लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है? उन्होंने एक नामजद हैं, नहीं, उन्होंने 8-9 व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दी है। बाबूराम मेघवाल 17 जनवरी को ही टांके में कूदकर आत्महत्या कर दी थी, जिसके बाद में घटना की जानकारी गिडा थाना पुलिस को मिली थी और उसके बाद में गिडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। लेकिन जब 18 तारीख की सुबह हुई तो परिवार के लोगों ने इस बात को लेकर सीधे तौर पर कहा कि एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट मारवाड़ी में लिखा हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि 6 से 7 लाइन का सुसाइड नोट मिला था, जो कि पुलिस ने वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको पढ़कर भी सुनाया। लेकिन इस सुसाइड नोट के अंदर एक नाम था जो कि पंच का था और उसमें ये आरोप लगाया गया था कि एक पंच है जो कि प्रताड़ित कर रहा था पिछले कई सालों से और उसी से प्रताड़ित होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। जिसके बाद में परिवार इस बात पर अड़ गया था, परिवार के लोग इस बात पर अड़ गए थे कि जब तक सुसाइड नोट में जिस आदमी का नाम लिखा गया है उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद में कई बार पुलिस और परिवार के बीच में बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन, काफ़ी लोगों के इंटरफेयर भी हुए, समाज के लोग भी आए परिवार को समझाने के लिए, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी ने भी समझाइश की, थाना अधिकारी ने भी समझाइश की, गाँव के लोगों ने भी समझाइश की, लेकिन बात नहीं बन रही थी। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ था, जिसमें जो बाबूराम मेघवाल है उनके परिवार का आरोप है कि 10 साल पहले भांजे की सगाई हो गई थी, जिसके बाद में सगाई तोड़ दी गई थी और उसी बात से खफा होकर पंचों ने हमारे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया था और लगातार कई सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था। और इसी बात को लेकर कुछ दिन पहले ही एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान बाबूराम मेघवाल को प्रताड़ित किया गया और उसी से तंग आकर प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर दी गई। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं, एक पुराना बाइट सुनाते हैं बाबूराम मेघवाल के भाई का कि किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा था। फिलहाल आत्महत्या प्रकरण में आज धरने पर दूसरा ये दिन है, आपके और प्रशासन के बीच में क्या क्या सहमति हुई?
आज ये दूसरा दिन हम लोग सभी बैठे थे। हमारे जो है सभी समाज के जो है सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पे आए और उन्होंने जब देखा ये चीज़ को तो उन्होंने जो न्याय के लिए यहाँ पे आए और प्रशासन यहाँ पे आया था। DYSP साहब जो है या थाना अधिकारी है, तहसीलदार है और बाकी जो यहाँ के जो है राजनेता वगैरह लोकल जो भी है वो सारे आए थे। और जब उन्होंने मुझे यही बोला कि भाई आपका जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन उसके लिए हमें पुलिस कार्रवाई करने के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जो हमें उसके बिना हम कर नहीं सकते। तो हमारी तरफ से हमने उन सबको, पुलिस वालों को, प्रशासन को यही बोला है कि भाई आपको जो ज़रूरत है, जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो करें, ठीक है। पोस्टमार्टम तक, पंचनामा, सारी चीज़ें हमने दिया है। लेकिन हमारी पहले भी एक ही मांग थी और अब आखिर भी एक ही मांग है कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो हमने आपको उपलब्ध करवा दी है। लेकिन हम बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं उठाएंगे जब तक जो ये दोषी लोग हैं इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, तब तक हम बॉडी को नहीं उठाएंगे। हमने पहले स्पष्ट रूप से हमने उनको बोल दिया था और सुसाइड नोट के ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी पुलिस प्रशासन ने जो है उनको कोई मतलब उन बात पे ध्यान नहीं दिया और अपने हिसाब से बात करने लगे। और उन पंचों ने, गांव के जो हमारे समाज के पंच हैं, उन्होंने जो है भारतीय संविधान है जो उसके बराबर, जो कानून है उसके बराबर अपना एक अलग तरफ से उनका जो है कानून बना के मेरे भाई को इतना प्रताड़ित किया और इतना कुछ किया कि उसको ख़त्म कर दिया, उसकी हत्या कर दी। वो सुसाइड नहीं है, वो एक हत्या है। और उन्होंने इतने परेशान हो गए पूरी तरह से कि उन्होंने जो है सुसाइड नोट डाल के गुणेशाराम बोखा, खाड़ा और मेघवाल समाज खोखसर के लोगों के जो पंच है, सामाजिक पंच है, उनका नाम लेकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो अभी हमने हमारी तरफ से पुलिस प्रशासन को सब कुछ दे दिया है, उनको जो ज़रूरत थी सारा सब कुछ हमने कह दिया है। लेकिन हमारी मांग पहले भी एक ही थी और हमें स्पष्ट रूप से हमने कह दिया कि जब तक दोषियों को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार भी विधिवत रूप से जो मुकदमा दर्ज हुआ है तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक हम उस शव को यहाँ से नहीं उठाएंगे। इस पूरे मामले पर आपने सुना बाबूराम मेघवाल के भाई की बात कि उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी और बताया कि इस तरीके से हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी से तंग आकर मेरे भाई ने आत्महत्या की है और इस पंच को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन जिस पंच का नाम था वो भी वहाँ का मौजूद बताया जाता है, उस इलाके में उसकी गहरी पैठ है। और उसी बात को लेकर कल ज़बरदस्त तरीके से दर्जनों लोग थाने में पहुंचे थे, तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया था और कहा था कि इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, बेवजह फंसाया जा रहा है। क्या कुछ जो पंच के समर्थन में लोग उतरे थे उन्होंने क्या कुछ कहा था वो सुनिए। तो हम उसकी प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, वो पूरा व्यवस्था है। हमने पूरी 2-3 दिन, आज 5वां दिन है और 4 दिन से हम उसका पूरा पीड़ित पक्ष को समझाइश में लगे हुए हैं कि भाई जो ये प्रथम प्रक्रिया है उसको आप निपटाएं। समाज का हर काम है, अपने स्तर पे वो अपन बैठ के उसको निपटाएंगे। पर अभी स्थिति आज की ऐसी है कि और भी मौजूद लोग, प्रशासन पूरा उसका बाकायदा पूरे सहयोग के साथ उनको मतलब निष्पक्ष न्याय दिलाने के हिसाब से हम एकत्रित हुए। फिर भी उन्होंने ये इनकार किया कि पहले ये गिरफ्तारी हो, ये प्रशासन का काम है गिरफ्तार करना, उनका कानूनी काम है, हम उसमें क्या कर सकते हैं प्रशासन के डिपेंड। आप ज्ञापन दे रहे हो, ज्ञापन में आपकी क्या मांग है? ज्ञापन में क्या बात है? मांग यही है कि जो ये निष्पक्ष न्याय हो, हम उसके पक्ष में भी हैं और पीड़ित पक्ष को बराबर न्याय भी मिले और निर्दोष भी इसमें कोई फंसे नहीं, ये हमारी मांग है। इस पूरे मामले में जब पुलिस और परिवार के बीच में सहमति नहीं बनी तो पुलिस ने कल ही इस मामले को लेकर रात को नोटिस दे दिया था परिवार को बॉडी को लेकर, जिसके बाद में आज ऐसा बताया जाता है कि टीकमा राम पुन्नड़ जो कि DTO जैसलमेर है और उनके साथ में कुछ पुलिस के जो जोधपुर ग्रामीण के एडिशनल SP है और बाकी एक और एडिशनल SP है, इन सब ने वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो बालोतरा है उनके साथ में बातचीत की और उसके बाद में परिवार को सुबह से लगातार बातचीत करके समझाया। तो उसके बाद में इस बात पर सहमति बनी कि इस पूरे मामले की जांच DYSP से, जो कि जोधपुर में रेंज में है, उनसे करवाई जाएगी, जिसके बाद में परिवार ने इस बात पर सहमति जताई और शव को उठाया और उसके बाद में दाह संस्कार करवाया। क्योंकि मामला पूरा पेचीदा है। SP दीपक भार्गव का कहना है कि जो सुसाइड नोट मिला है वो FSL में जाएगा, उसके बाद में उसकी पुष्टि होगी। साथ ही क्योंकि मामला 10 साल पुराना है तो सभी तथ्यों पर पुलिस जांच करेगी, क्योंकि अब
परिवार है वो साफ तौर पर कह रहा था कि जांच बदली जाए और उसी के आधार पर परिवार से सहमति बनी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस जांच में क्या बात निकल कर आती है। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।